हेलो लर्नर्स। यहाँ पे हमारे पास इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, दैट इज़ अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर हम देखने वाले हैं एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम देते हैं। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये भी हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और रिसेंट टाइम्स के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क भी किया जा रहा है। इसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक इफ़ेक्टिव चीज़ है रिसेंट टाइम्स के अंदर। सो इसको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि एज ऑफ डेफिनेशन storing and accessing data or software over the internet instead of on a local computer। अच्छा, यहाँ पे ये हो रहा है कि दो चीज़ें हैं, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा। स्टोरिंग डेटा से मतलब किया है कि डेटा को सेव करके रखना, सेफ रखना। और दूसरा हमारे पास ये है कि एक्सेस। एक्सेस मीन्स कि उस डेटा को वापस रिसीव करना और उसको यूज़ करना। सो स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा जो है, या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो हमारे पास होती हैं उनको यूज़ करना थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू यूज़ करना, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम देते हैं। मीन्स कि हमारे पास जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन उसको हम स्टोर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, ना कि हमारे लोकल कंप्यूटर पर। तो इस चीज़ को हम क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम देते हैं। अगर हम डेटा मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज जो है वो अवेलेबल होता है, जैसे कि 32 GB। ठीक है, मोबाइल फ़ोन जो है वो 32 GB तक डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। इतनी डेटा जो है हम इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सो एक तो हमारे पास ये सोर्स है कि जो हम डेटा यहाँ पे यूज़ करेंगे वो डेटा डायरेक्टली हमारे पास मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज के अंदर यूज़ होगी, या फिर अगर कोई हम मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर यूज़ होगी। फिजिकल जो हमारे पास सिस्टम है, लोकल जो कंप्यूटर है हमारे पास, उसके अंदर ही डेटा सेव होगी। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये हो सकता है कि इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे कि आपने गूगल फोटोज़, गूगल फोटोज़ जो हैं वो आपने सुना होगा। हमारे पास जो भी पिक्चर्स हैं, जो भी इमेजेस हैं, वो हम गूगल फोटोज़ पर अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम हमारे फ़ोन से वो चीज़ें डिलीट भी कर लेते हैं, वो पिक्चर्स, वो जो वीडियोस हैं वो डिलीट भी कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है। हमारे ईमेल के थ्रू हमने गूगल फोटोज़ पर जाके वो हमने अपलोड की हुई है, तो गूगल के सिस्टम्स के अंदर वो चीज़ें स्टोर्ड हैं और हम इंटरनेट के थ्रू हम फिर से वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। हम वहाँ पे उनकी एप्लीकेशन पे जाके हमने जो भी चीज़ें अपलोड की थी वो सारी चीज़ें हम वहाँ से वापस देख सकते हैं, ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास गूगल ड्राइव है। सो गूगल ड्राइव जो हमारे पास होता है, ये भी हमारे पास यहाँ पे भी हम जो है मुख्तलिफ कंटेंट्स डेटा के फॉर्म जो है वो स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास पीडीएफ अपलोड करने हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पिक्चर्स अपलोड करनी है, या फिर वॉइस नोट्स, ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें जो है वो अपलोड करनी है वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव है, गूगल फोटोज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, जो आप इंटरनेट लाइक प्ले स्टोर से जो है वो देख सकते हैं। कॉमनली हमारे पास ये हैं गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज़। अच्छा, इसका एक ये भी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप के अंदर बैकअप, एक अच्छा बैकअप का जो वर्ड हमारे पास यूज़ होता है, बैकअप। सो बैकअप जो है वो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के फॉर्म में ही हो रहा है। बैकअप में क्या हो रहा है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम हमारे लोकल डिवाइस में सेव नहीं कर रहे, वो चीज़ें हम जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी के सॉफ्टवेयर्स के अंदर फीड कर रहे हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं वहाँ पे फीड कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सअप में बैकअप करते हैं तो वो हम गूगल ड्राइव पर सेव कर रहे होते हैं ईमेल के थ्रू।
मीन्स कि वो सारी हमारी डेटा गूगल के सिस्टम्स के अंदर मौजूद होती है, और फिर से जब हमें डेटा वो वापस लेनी होती है तो हम इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करके वो चीज़ें या डेटा जो है वो वापस भी ले सकते हैं। तो ये एक हमारे पास सिस्टम है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके अंदर हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, और यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को हम यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर डायरेक्टली जो है वो स्टोर और एक्सेस नहीं कर रहे। और अगर हम किसी और कंपनी के सिस्टम के अंदर इस डेटा को फीड कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू और वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम देते हैं। अच्छा, यूज़ तो हमारे पास ये लोकल डिवाइस होगा, लेकिन वो डेटा हमारे पास लोकल डिवाइस पर प्रेजेंट नहीं होती। वो डेटा होती है किसी इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम किसी और सिस्टम के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं डेटा, वो अपलोड करते हैं और बाद में डाउनलोड भी वहीं से हम करते हैं। तो इस चीज़ को हम जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम देते हैं। ओके, होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसका बेसिक एग्जांपल है बैकअप। बैकअप जो हम लेते हैं वो इंटरनेट के थ्रू हमारी डेटा जो है वो किसी और सिस्टम के अंदर सेव करते हैं, और बाद में इंटरनेट के थ्रू हम वापस वहाँ से वो डेटा रिसीव भी करते हैं। सो ये एक चीज़ है हमारे पास के क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, आगे इसमें देखते हैं एजुकेशन के अंदर। इन एजुकेशन एजुकेशन में हम क्लाउड कंप्यूटिंग को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स जिस तरह से होते हैं, LMS, जैसे कि गूगल क्लासरूम हो गया, मूडल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गई। सो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पे इनके अंदर भी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह से ये क्या कर रहे हैं, अच्छा पहले इस स्टेटमेंट को पूरा देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक, यहाँ पे बात हो रही है, प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल क्लासरूम, मूडल और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स help teachers and students share lessons, assignments and feedback anytime anywhere। ये जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने लेसन्स जो है, टीचर्स जो है वो अपने लेसन्स शेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने नोट्स शेयर कर रहे हैं, वो ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू कर रहे हैं। वो लोकल नेटवर्क पर नहीं है, यूएसपी के थ्रू नहीं कर रहे, वो इंटरनेट के थ्रू शेयर कर रहे हैं। या फिर असाइनमेंट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं, और फीडबैक जो है वो टीचर उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी जगह पर बैठकर ये चीज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे वो चीज़ें रहती हैं। रहती कैसे हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी हमारे पास। अगर हम लोकल डिवाइस से, हमारे लोकल डिवाइस से वो चीज़ डिलीट भी कर लेते हैं। लाइक मेरे पास कुछ नोट्स थे, वो नोट्स मैंने इनमें से किसी जगह पर अपलोड किए थे, क्लास के साथ शेयर किए थे। अब मैं अपने लोकल जो डिवाइस है, मोबाइल है, उससे मैं डिलीट भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे वापस मिल जाएंगी। मैं वहाँ से फिर से डाउनलोड कर सकता हूँ। सो मीन्स के मैंने ऑनलाइन सिस्टम्स के ऊपर अपने डेटा को स्टोर किया और वहाँ से वापस एक्सेस लूँगा, ना कि डिवाइस पर। सो एक तो ये एग्जांपल है हमारे पास एजुकेशन के अंदर, और दूसरा जैसे कि गूगल ड्राइव की बात की मैंने। सो आपके पास अगर कोई नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, ज़्यादा हैं पीडीएफ्स और ज़्यादा डेटा है, तो गूगल ड्राइव जो है वो अप टू 15 GB तक, 15 GB, 15 GB तक जो है वो डेटा फ्री देता है स्टोर करने की। सो आप 15 GB तक डेटा जो है वो वहाँ पे फ्री में अपलोड कर सकते हैं और एक्सेस हासिल कर सकते हैं। बाकी वो इनके पेड प्रोग्राम्स होते हैं, सो उनके हिसाब से आप ज़्यादा डेटा भी वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास होते हैं सिस्टम्स। माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास जो है इसका भी एक अपना सिस्टम है। मेरे जहन में अभी इनके नेम्स नहीं आ रहे एप्लीकेशंस के, लेकिन क्लाउड सिस्टम्स और भी बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास। ओके, सो एक हमारे पास दूसरा ये भी होता है, आई थिंक टेरा बॉक्स करके एक है, टेरा बॉक्स ये करके एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है। वो अप टू 100 GB तक, 100 GB तक इंफॉर्मेशन जो है वो हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और फिर वापस वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। सो एक ये चीज़ है हमारे पास, टेरा बॉक्स आ गया, गूगल ड्राइव आ गया, ये दो एग्जांपल है। वहाँ पे आप अपनी सारी डेटा जो है वो अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं आपके,
नोट्स हैं पीडीएफ के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे इंटरनेट पर शेयर कर सकते हैं। इसमें आपका मोबाइल का स्टोरेज जो है वो यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी और सिस्टम पर इंस्टॉल होगी जिसे आप इंटरनेट के थ्रू मैनेज कर रहे होंगे। सो ये हमारे पास एक है एजुकेशन के अंदर किस तरह से यूज़ करें। गूगल क्लासरूम, मूडल और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया कि गूगल ड्राइव है या फिर टेरा बॉक्स है। गूगल ड्राइव या फिर टेरा बॉक्स का एग्जांपल दिया, वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। इन एजुकेशन अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि enables collaborative learning and reduces dependency on physical storage। collaborative learning होती है लाइक वो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे गूगल क्लासरूम के अंदर हम चीज़ बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात कर रहे हैं, सो टीम के अंदर जो भी हमारे पास मेंबर्स एडेड हैं, गूगल क्लासरूम के अंदर जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स एडेड हैं, क्लास के अंदर टीचर्स हैं, उन सब के साथ वो सारी चीज़ें शेयर होंगी। नोट्स आपके जो भी आप शेयर करेंगे वो सब वहाँ पे सबके साथ शेयर होंगे। सो एक कोलाबोरेटिव लर्निंग को प्रोमोट करता है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। और वहाँ पे वो चीज़ें रहती हैं, सारे लोग जो हैं वो चीज़ें देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल स्टोरेज। हमें फिजिकल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती, हमें डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है फिजिकल स्टोरेज पर। सो कोलाबोरेटिव लर्निंग जो है उसको एनेबल करता है, प्रमोट करता है, और फिजिकल स्टोरेज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कभी जो है वो डिवाइस मिसके एक डिवाइस जो है वो ख़राब भी हो जाता है, लेकिन हमारे पास इंटरनेट पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने अपलोड की हुई हैं, सो हम नया डिवाइस अगर लेते हैं, उस नए डिवाइस में हम अपने ईमेल से लॉगिन करते हैं और इन सारी एप्लीकेशंस पर हम वापस जाते हैं, तो हमारी डेटा जो है वो बिल्कुल सेफ़ होगी। मोबाइल के ख़राब होने से हमारी डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगी, इरेज़ नहीं होगी। ये एक इसका बड़ा बेनिफिट आ जाता है। ओके, सो ये थी कुछ चीज़ें हमारे पास बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से। होपफुली चीज़ें जो हैं वो कवर हो चुकी होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी तरह का भी, सो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आंसर कर दूँगा। थैंक यू।